बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शाबानुल मुअज़्ज़म का दूसरी जुमेरात और दूसरा जुमा आ गया है। जो शख्स भी माह शाबानुल मुअज़्ज़म की दूसरी जुमेरात और दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये दो सूरतें पढ़ता है, यानी दो ही सूरतें दो दिन ही पढ़नी हैं, और कहते हैं कि वो बंदा 2 दिनों के अंदर अंदर जिस घर में ये अमल किया जाए, जिस घर में ये सूरतें पढ़ी जाएं, वो घर भी और जो शख्स इसको पढ़े वो जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी हो, 2 दिनों में इस कदर वो माला माल भी हो जाता है और महीना शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतें भी हासिल कर लेता है। क्योंकि ये अमल इतना ताकतवर है, हर शख्स जानता है महीना शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की कितनी बरकतें हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए, आपके तमाम ज़िंदगी के मामलात हल हो जाएं, तो फिर इस अमल को आज हर हाल में शुरू कर लें। शब बारात से पहले जुमेरात और जुमतुल मुबारक के दिन ये मुबारक अमल कर लो, क्योंकि ये वो दिन हैं जिनका हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है। इसलिए आज आपने करना क्या है, कुरान करीम की ये दो सूरतें इतनी मुबारक आपके लिए साबित हो सकती हैं, इस कदर आपके लिए ताकतवर हो सकती हैं, क्योंकि ये सूरतें जिसने भी पढ़ी है वो शख्स माला माल हुआ है, और फिर देखते ही देखते अचानक उसके इस कदर हालात बदल जाते हैं, देखते ही देखते इस कदर तकदीर बदल जाती है कि जो भी देखता है वो हैरान भी होता है और ताज्जुब भी करता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो जिस दिन आपने आज यानी जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ना है ना, उसी वक्त ही यानी आज इसको आप मगरिब के बाद पढ़ते हैं तो कल भी मगरिब के बाद ही पढ़ें। आज इसको फजर के बाद पढ़ते हैं तो कल भी फजर के बाद। आज 10 बजे पढ़ा है तो कल भी 10 बजे ही पढ़ें। 2 दिन अगर एक वक्त मुकर्रर करके आप इस अमल को करते हैं तो वो तीसरा दिन हफ्ता नहीं आएगा, इससे पहले पहले तुम्हारी तमाम हाजतें भी पूरी हो जाएंगी और हर मुश्किल से भी तुम्हें निजात मिल जाएगी। कहते हैं जो चीज़ वो मांगे, जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, उस बंदे को उसी वक्त अल्लाह ताला अता कर देता है जब वो बंदा इस अमल को पढ़ता है। अब आपने पढ़ना कैसे है, सबसे अहम चीज़ इसमें यह होती है, सबसे मुबारक चीज़ ये है कि वो बंदा इस अमल को पढ़कर फिर सिर्फ और सिर्फ इस अमल के अंदर आपने 10 मरतबा शुरू में और 10 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना होता है। क्योंकि देखें, आप अगर देखें तो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर 5 हर्फ हैं, तो 2 दिन अमल है, तो 2 दिन के अमल में आपने 10 बार पढ़ना होगा। यानी पहले दिन भी 10 बार दुरूद पाक अव्वल आखिर, दूसरे दिन के अमल में भी 10 बार दुरूद पाक अव्वल आखिर आपने पढ़ना है। तो इसकी तरतीब ये होगी जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब इस अमल के अंदर एक एक बात, एक एक हिस्सा, एक एक चीज़ बड़ी कीमती है, इसलिए जिसने इसको समझकर इसी तरतीब के साथ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया, और जिसने इस अमल को इस तरह ना पढ़ा, ना समझा, हमेशा वो लोग नाकाम हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी की तमाम कामयाबियां नसीब हो जाएं, तो इस अमल को अल्लाह से गनी मांगने के साथ शुरू करना है। यानी मालिक तू मुझे गनी कर दे, तो अल्लाह हर बंदे को गनी करने वाला है, अल्लाह हर बंदे की फरियाद को सुनने वाला है। कहते हैं जब कोई बंदा ये अमल करता है ना, तो अल्लाह अपने उस बंदे को बिन मांगे भी अता कर देता है। अगर आप चाहते हैं मुझे बिन मांगे ही मिल जाए और मुझे मांगने की तमन्ना और हाजत और ज़रूरत भी ना पेश आए, बस मैं अमल करता जाऊं, बस मुझे साथ ही मिलता चला जाए, तो फिर ये वो वाहिद अमल है कि जिसके पढ़ते ही इंसान की तमाम चीज़ें जो उसने मांगी होती है वो उसको मिल जाता है। इसलिए कहते हैं जिसकी दुआएं रुक जाती हैं, बाज़ लोग कहते हैं हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी दुआओं में तासीर नहीं होती, हमारी दुआओं में बरकत नहीं होती। ऐसे लोग रुकी हुई दुआएं, यानी उन्होंने ज़िंदगी गुजर गई दुआएं करते करते, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। उन्होंने करना क्या है, आज 10 बार शुरू में, 10 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में चंद एक चीज़ें हैं जो उन्होंने पढ़नी, जिसमें 2 सूरतें, जिसको सूरतुल इखलास भी कहते हैं, सूरत को यानी सूरतुल कौसर भी, ये 2 सूरतें भी पढ़नी होंगी। अब इन सूरतों की अगर तारीफ़ बताऊं, इसकी तरतीब और तरीका बताऊं और इसके अंदर क्या हिकमतें हैं इन 2 दिन पढ़ने में, तो यकीन जाने वक्त बहुत लगेगा, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ अमल समझाना चाहता हूं, ताकि हर भाई बहन दोस्त अहबाब तक ये पैगाम पहुंच जाए और हर कोई इस अमल को करके इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इसकी बरकतें हासिल कर सके। देखिए, महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का ये वो बाबरकत महीना है जिसकी बरकतों के हवाले से आकाए कुल्लुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इरशाद फरमाया। अब इसके अंदर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने में जो हिकमत एक बताई है वो ये कि 5 हर्फ हैं, 5 हर्फ ही जब 2 दिन पढ़ेंगे तो 10 हर्फ बनेंगे, तो इसी निस्बत से आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा। अब जो चीज़ अगली आपने पढ़नी है वो ज़रा बड़ी अहम है, वो बड़ी समझने वाली है। ये अल्लाह तबारक व ताला का ये वो तस्बीह है, अल्लाह तबारक व ताला के नाम की ये कुरान मजीद में भी इसमें बारक का जिक्र किया गया है। जब कोई बंदा इस तरह अल्लाह ताला को महीना शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली जुमेरात के दिन याद करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर राज़ी हो जाता है। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो बंदा जिस चीज़ का सवाल करता है, जो चीज़ तलब करता है, अल्लाह पाक बंदे को अता कर देता है। तो ये सादा सी बात है। कहते हैं इस अमल की बदौलत है, जिसने भी मांगा है, जब भी मांगा है, जिसने भी मांगा है, वो औरत है, मर्द है, भाई है, बहन है, शौहर है, कोई भी शख्स है, दुनिया के जिस कोने में भी रहता है, बस इसको मांगने की देर होती है, अल्लाह ताला अता कर देता है।
तो अब दोस्तों, इस तरतीब के साथ आपने पहली तस्बीह जो पढ़नी है उसकी तादाद है 111 मरतबा। पहली तस्बीह यानी दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने ये पहले नंबर पर तस्बीह पढ़नी है। उससे पहले आपने मकसद हाजत की नीयत कर ली, ताउज़ व तस्मिया एक बार पढ़ा। देखिए, जब भी हम किसी अमल का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं ना, तो हमेशा हम अपने अमल को हमेशा इस चीज़ से शुरू करना चाहिए, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। तो अल्लाह के नाम से जब हमने अमल को शुरू कर लिया, ताउज़ व तस्मिया को पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने ये मुबारक तस्बीह पढ़नी होगी। और इस मुबारक तस्बीह की शान और अज़मत में आपके सामने जिक्र की है। और इसी तरह जब आप इसको इसकी तादाद के बराबर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए गनी के दरवाजे खोल देता है। जिस बंदे के लिए गनी के दरवाजे खुल जाएं, कहते हैं उस बंदे को 3 तरह की गना तो फौरन मिलती है। 3 इनामात उस बंदे को फौरन मिलते हैं। उनमें से पहला इनाम उस बंदे को ये मिलता है कि जब वो इसको पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश फरमा देता है, उसके घर वालों की भी बख्शिश फरमा देता है। और इसी तरह दूसरी उसको ये बरकत मिलती है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है, उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है, और इसके साथ साथ उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। अगर इसके साथ आगे बात करूं तो उसको महीना शाबानुल मुअज्जम के महीने की तमाम बरकतें हासिल हो जाती हैं। बाज़ अल्लाह वालों का ये भी कहना है कि महीना शाबानुल मुअज्जम का महीना क्योंकि दरमियान में आता है, और इसी तरह जब कोई बंदा इस अमल को पढ़ता है तो उसको इसकी बरकत ये मिलती है कि इसके साथ उसको रजब की बरकतें भी मिल जाती हैं और महीना रमज़ान की, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में है और ये तीनों महीने बरकत वाले हैं। तो दरमियान वाले महीने में जब कोई बंदा ये अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको बाकी भी तमाम महीनों की अज़मतें और फजीलतें भी अता करता है और उसकी बरकतें भी उस बंदे को अता कर देता है। देखिए, लफ्ज़ शाबान जो है ना, ये शाब से निकला है, जिसके मानी होते हैं बिखरना, तकसीम होना। इस महीने में खैर व बरकत तकसीम होती है, रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं, आमाल उठाई जाते हैं। तो ये सारे इनामात, ये सारी चीज़ इस महीने में हमारे सामने मौजूद होती है। देखिए, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा। आपने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं और अक्सर लोग इन दिनों को सुस्ती और गफलत में गुजार देते हैं। फरमाया, ये रजब और रमज़ान के दरमियान आने वाला महीना है। इसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मैं चाहता हूँ मेरे आमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। तो दोस्तों, ये कितना मुबारक महीना है जिसके बारे में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं। फरमाती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इतने रोज़े रखते किसी और महीने में नहीं देखा जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रखते थे। दोस्तों, अब पहली तस्बीह जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया है, वो क्या आपने पढ़ना है? या गनीयू 1 मरतबा या गनीयू 2 मरतबा। इस तरह हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर, जैसे आपके लिए आसानी हो, आपने इस तस्बीह को इसी तादाद के बराबर ही पढ़ना होगा। बस साथ गिनती आप ऐसे बोल के नहीं करनी, सिर्फ आपने ऐसे पढ़ते जाना है, या गनीयू या गनीयू या गनीयू। इसको आप या गनी या गनी या गनी भी कह सकते हैं। तो या गनीयू पढ़ना ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, या पर पेश पढ़ना, या गनीयू। तो आप इस तरतीब के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी बरकतें मिलें। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं पढ़ने में। तो मेरे मकसद ये है कि मैं एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ आपको बताऊं ताकि आपको तमाम बरकतें नसीब हो सकें और आप अल्लाह तबारक व ताला, देखिए, अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम की बिना पर बंदों को गनी करता है ना, उन्हें इंसानों की मोहताजी से आज़ाद कर देता है, अपने फजलो करम से बेनियाज कर देता है। गनी 3 उमूर की होती है, एक इल्म में गनी, रिज़्क़ में गनी, इत्तेदाल में गनी। इसके अलावा अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले ईमान से वादा कर रखा है कि जो उसकी बारगाह से मांगता है ना, अल्लाह ताला उसको खाली नहीं लौटाता, उसको ज़रूर अता करता है। इसलिए ये महीना अज़मतों के एतबार से, फजीलतों के एतबार से बड़ा शान वाला है। जितनी भी इसकी तारीफ़ और अज़मत बयान की जाए ना, इंसान नहीं बयान कर सकता। अल्लाह ने उससे भी कई गुना ज़्यादा इस महीने में बरकतें रखी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना इस महीने में ये बड़ी अजीम इबादत है। इससे दिल भी रोशन होता है और भी बहुत सारे मामलात और बहुत सारी चीज़ें उसको नसीब होती हैं। ख़वातीन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ इबादत में ज़रूर इस महीने में इजाफ़ा कर लें। ज़िक्र व अज़कार, दुआ, इस्तिग़फ़ार और बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन और कुछ काम कर सकें या ना कर सकें तो महीना रजब का ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें कम अज़ कम आप इस एक अमल को कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, आपके हालात बदल जाते हैं, आपके मामलात बदल जाते हैं। इसलिए ये अमल, ये वजीफ़ा बार बार नहीं मिलता, इसलिए कि जुमातुल मुबारक की अपनी फजीलत है, जुमेरात के दिन की अपनी फजीलत है। हर एक दिन एक से बढ़कर एक है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम इन दिनों की बरकतें हासिल करने के साथ साथ तो इस दिन की बरकतें हासिल करने के साथ साथ हम बहुत सारे इनामात हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ना है कि अब आपने कुरान करीम की ये सूरत मुबारका पढ़नी है। अब अमल का समझ लें कि आगाज़ हो चुका है। इसकी तरतीब का जैसे मैंने अर्ज़ किया उस तरतीब के मुताबिक आप पढ़ते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इनामात की बारिश होती चली जाएगी। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये सूरत मुबारका पढ़नी है। अब देखिए, इसकी तरतीब अगरचे जिस तरह भी है, लेकिन आपने इसी तरह पढ़नी, क्योंकि अल्लाह वालों ने इसकी तरतीब इस तरह पढ़ी, लिखी और फिर इस तरह इसको आजमाया गया। तो वाकई ही फिर जब बंदा इस तरह ये पढ़ता है ना, तो वो फिर कमाल दर्जा मिलता है। उसकी दुआओं की कबूलियत तो इस कदर होती है कि कहते हैं वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। और मुस्तजाबुद दावात उस बंदे को कहते हैं जिसकी अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फरमाता है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, आपकी हर हाजत पूरी हो, आपकी हर मुश्किल आसान हो, तो फिर आपने दोस्तों इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़ना होगा। अब जिस सूरत की मैं तफसीर आपके सामने कर रहा हूँ, ये कुरान करीम की मुख्तसर सूरत है, यानी सबसे छोटी सूरत है, जिसको सूरतुल कौसर कहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरह आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, एक मर्तबा शुमार करना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दोबारा पढ़ना है। इसी तरतीब के साथ आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ते जाना है। तो ये सूरत देखने में मुख्तसर सी है, लेकिन जब आज आप जुमेरात के दिन इस सूरत मुबारका को पढ़ेंगे, अल्लाह के नूरी मलाइका के जो फरिश्ते हैं उस बंदे के देखिए उसके हक में दुआ करते हैं। तो जिस बंदे के हक में अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते दुआ करें, इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उस बंदे पर कितना राजी हो जाता है कि जिसके लिए अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते दुआ करें, वो कैसे वो बंदा खुशनसीब नहीं हो सकता, उसकी कैसे कबूलियत नहीं हो सकती। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि देखिए, ये हज़रत यहया बिन मुआज बयान करते हैं, शाबान के अंदर 5 हरफ हैं, हर हरफ के बदले ईमानदारों को अल्लाह ताला एक नेमत अता करता है। शीन से मुराद उसको शराफत शर्फ नसीब हो जाता है, आइन से मुराद उसको इज्जत मिल जाती है, बा से मुराद उसको नेकी की तौफीक मिल जाती है, अलिफ से मुराद उल्फत है यानी मोहब्बत नसीब हो जाती है, नून से मुराद उसकी ज़िंदगी भी रोशन होती है, कब्र भी रोशन होती है, अल्लाह पाक आखिरत को भी रोशन कर देता है। इसलिए उलमा ने इसके बारे में बहुत सारी वजूहात लिखी हैं। मैं उन वजूहात में जाए बगैर सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जो शख्स महीना शाबानुल मुअज़्ज़म के पहले हफ्ते में 3 यानी कि पहले अशरे में 10 दिन जो होते हैं, 10 दिनों का इशरा कहते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तो हर अशरे में जो शख्स 3-3 रोज़े रखता है, अल्लाह ताला 70 अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। और जो शख्स इस तरह करे, अल्लाह तबारक व तआला कितनी इबादत, 70 साल की इबादत का भी 7 सवाब अता करता है। और अगर इसी साल उसका वफ़ात हो जाए, उसका विसाल हो जाए, अल्लाह ताला उसे दर्जा शहादत पर फायज करता है। इसलिए हदीस मुबारका में ये बात है, जिस खुशनसीब ने शाबानुल मुअज़्ज़म की ताज़ीम की, अल्लाह से डरा, रब्बे ज़ुल जलाल की इत्तिक़ा की, अपने आप को मासियत से रोके रखा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी बख्श देगा और उसे इस साल आने वाली हर किस्म की मुसीबतों और बीमारियों से भी महफूज रखेगा। अब जिस शख्स को ये सारे इनामात और ये सारी नेमतें चाहिए, वो बंदा कहीं और न जाए, फ़कत इसको पढ़ ले तो ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब बरपा होगा कि कहते हैं ये गोया उसके हाथ में एक ऐसा ख़जाना लग गया कि जिसकी वो हर कोई तलाश में होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी तलाश जो शख्स चाहता है, क्योंकि आज के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, आज रब की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, आज अल्लाह के करम के दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि जुमेरात की फजीलत के बारे में हर शख्स जानता है, जुमातुल मुबारक की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है। इसलिए अगर ये तमाम फजीलतें, ये तमाम रहमतें आप हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आज अल्लाह ने आपको बड़ा मौका दिया है, तो इस मौके को हरगिज़ ज़ाया न कीजिएगा, वरना बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी बरकतें नहीं हासिल कर पाते। इसलिए वो लोग बड़े खुशनसीब होंगे, बड़े किस्मत वाले होंगे जो इस महीने में इस तरह ये इबादत करके महीना शाबान के शुरू में ही, महीना रजब के शुरू में ही ये सारी बरकतें समेट लेंगे। तो इस सूरत मुबारका को आपने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। तो इस सूरत मुबारका के बाद कहते हैं कि जिसने इस सूरत मुबारका का इस तरह विर्द कर लिया, तो इसके विर्द के बाद, इसके पढ़ने के बाद उसे किसी और अमल की ज़रूरत और हाजत नहीं रहती। यानी आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है। इसी तरह कहते हैं ये अमल ऐसा है जो उसे बाकी तमाम अमाल से बेनियाज कर देगा।
ایک ऐसी ताकतवर सूरत है जिससे ज़िंदगी में आने वाले मसाइल का फौरी हल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं उसके हाथ में कायनात का सबसे बड़ा खजाना लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ा तो इंशाअल्लाह ताला रहमत खुदाबंदी तुम्हारे ऊपर इस कदर बरसेगी जिस तरह के तुमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं। और अब मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो इससे क्या क्या फ़वाइद और क्या क्या इनामात मिलने वाले हैं तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इससे क्या क्या इनामात और क्या क्या। जब बंदा अमल पढ़ता है ना तो अमल पढ़ने के साथ साथ ही उसको पता चलने लग जाता है कि मुझे इस अमल से कितना फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या क्या बरकतें मिल रही हैं। कहते हैं अगर मियाँ बीवी हूँ तो उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ जाती है, वालिदैन औलाद के लिए करें तो उनमें मोहब्बत बढ़ जाती है, कोई शख्स किसी के लिए भी इस अमल को पढ़ता है तो सब घर वालों में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाती है, रिज्क में बरकत आती है, दुश्मनों से जान छूट जाती है, घरेलू ज़िंदगी में बरकत आती है और उस बंदे की ज़िंदगी में कभी पैसा ख़त्म नहीं होता। और जो शख्स ये चाहता है ना कि कभी पैसा ख़त्म ना हो, कभी दौलत ख़त्म ना हो, कभी माल ख़त्म ना हो, आया एक बार इस अमल को पढ़ ले। इस सूरत को पढ़ने के बाद अगली सूरत जो आपने पढ़नी है वो सूरतुल इखलास है। अब इसी तरतीब के साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात हैं जो आपने पढ़नी है। गोया यूं समझिए कि ये 5-5 तरह की तस्बीहात हैं। शाबान लफ्ज़ भी 5 है, इसके अंदर हर्फ भी 5 है, यानी शीन, आइन, बा, अलिफ 4 और नून 5। ये 5 हर्फ हैं। इसी तरह ये 5 की निस्बत से 5 चीज़ें जब कोई बंदा पढ़ता है तो पंजतन पाक की निस्बत से अल्लाह ताला उस पर रहमतों के तमाम दरवाजे खोल देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि रहमतों के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह के फजल के दरवाजे खुल जाएं, इनामात के दरवाजे खुल जाएं, तो अब आपने अगली सूरत जो पढ़नी है, इस सूरत का नाम है सूरतुल इखलास, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जैसे आपने पहली सूरत पढ़ी ना, उससे इंसान की जिंदगी से मायूसी खत्म हो जाती है, अल्लाह पर यह तवक्कुल मजबूत हो जाता है। ये सूरत हमें सब्र, शुक्र, अल्लाह की तरफ रुजू करने का भी दर्स देती है। तो इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें, ये देखने में बड़ी मुख्तसर है मगर इसके अंदर छुपी हुई हिदायत और फजीलतें एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी सवार कर सकती हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, अपने हालात बदलना चाहते हैं, अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, तो देखिए जुमेरात का दिन रहमत कबूलियत का दिन है। हदीस मुबारका में जुमेरात के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन कसरत से रोज़ा रखा करते थे और फरमाया जुमेरात और जुमेरात के मुबारक की दरमियानी शब दुआओं की कबूलियत होती है। ये ख़ास घड़ियाँ होती हैं, ख़ास वक्त होता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हदीस मुबारका में कि दुरूद पाक की कसरत करो, सदका खैरात ज़्यादा करो, वालिदैन के लिए दुआ करो, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, ये सब आमाल आज की इस अमल में मौजूद हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ इस तरह पढ़ते हैं जो तरतीब बताई जा रही है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपकी ऐसे बदलेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि वो लोग मोहसिन, देखिए अल्लाह ताला को मोहसिन और मुखलिस लोग बड़े पसंद हैं। ये वो लोग होते हैं ना जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, मुस्तजाबुद दावात बन जाते हैं। मैंने अब तक देखा है, मुशाहिदा भी किया है, जो अल्लाह ताला से खुलूस नीयत से मांगते हैं ना, चाहे मादी मामला हो, रूहानी मामला हो, उसको ज़रूर मिला है। ऐसे लोगों को इसी सूरत का तो तफसीर करते हुए देखा है। तो इसलिए जुम्मतुल मुबारक का दिन लिए तो आपको पता है सारे दिनों का वैसे ही सरदार दिन है, इसलिए हमें चाहिए इन दिनों को ज़ाया ना करें वरना बहुत बड़ी बरकत से महरूम रह सकते हैं। ये दोनों दिन हमें अल्लाह की याद दिलाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने आमाल को संवारें। तो अब आपने इस सूरत मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है और पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ है। अब ये 2 सूरतें हो चुकी हैं और तीसरे नंबर पर जो चीज़ मैंने बताई है वो 3 चीज़ें हैं। इसी तरह आगे 2 चीज़ें और हैं। एक कुरान मजीद की और सूरत मुबारका है जो आप पढ़ेंगे और इसकी बरकतें हासिल करेंगे। अब ये 2 सूरतें तो वो हैं ना कि जो आज के दिन हर हाल में पढ़ी जाएंगी। अब तीसरे नंबर पर इस अमल के अंदर जो चौथे नंबर पर जो चीज़ है ना, वो बड़ी अहम और बड़ी कीमती चीज़ है जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी तरतीब और इसका तरीक़ाकार जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तरीका और ये तरतीब आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना शायद आपने इस तरह का कोई अमल इससे पहले, क्योंकि जिन लोगों ने किया है ना उनकी फिर ज़िंदगी बदली है, उनके फिर हालात बदले, क्योंकि कुरान करीम की ये अजीम आयात मुक़द्दसा हैं। और इसी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने हर नेक काम का आगाज़ इसके साथ करें, क्योंकि कहते हैं इसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत और कसरत दोनों आती है, मुसीबत आजमाइश में आसानी पैदा हो जाती है, नज़र बद शैतानी वसवसों से हिफाजत होती है। और इसके बारे में यही है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चों को छोटी उम्र से ही ये पढ़ने की आदत डाल देनी चाहिए। ये आदत उनके आमाल को नेकी की तरफ ले जाती है और उनकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है।
जो शख्स अपने दिन का आगाज़ इससे करता है ना, ये हमें एहसास दिलाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब अल्लाह के भरोसे करते हैं। इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता, हम कुछ भी खुद नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह की मंशा के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करें तो कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहें तो फिर हमें वो इनामात व बरकत नसीब नहीं होती जो हम इस तरह पढ़ें तो हमें ये बरकतें नसीब होती हैं। अब दोस्तों, तीसरे के बाद चौथे नंबर पर जो चीज़ आपने पढ़नी है वो कुरान करीम की अजमत वाली सूरत है। जब आप ये सूरत मुबारका देखिए, ये 3 अब सूरतें हो गईं, 2 पहले आपने पढ़ी हैं और इन दोनों के इकट्ठा पढ़ने के बारे में जिक्र है ना कि जब इनको इकट्ठा कोई बंदा पढ़ता है और हमने वो इकट्ठी पढ़ी है, और इसी तरह जब तीसरी सूरत हम पढ़ेंगे तो ये फिर इसकी तरतीब देखिए। जैसे कुरान मजीद में इनकी तरतीब है, वैसे ही हम यहाँ भी उस तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं कि पहले अगर तरतीब को देखा जाए तो पहले वही सूरत आती है, सूरतुल कौसर, फिर सूरतुल इखलास आती है और उसके बाद ये सूरत जिसका तस्करा मिलता है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब बर्पा होगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये उस वक्त नाजिल फरमाई जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। तो सूरतुल इखलास जो आपने पहले पढ़ी है, सूरतुल कौसर के बाद इसकी तादाद भी मैंने अर्ज़ की है। जितनी बार आपने सूरतुल कौसर पढ़ी उतनी बार यही पढ़नी है, और आगे जो सूरत है इसकी तादाद भी वही है जो आपने इन सूरतों की पढ़ी, यानी 41 बार आपने पढ़ना है। तो ये 41 का जो अदद है ना, ये बड़ा अहम है। लेकिन पहली तस्बीह आपने ज़्यादा तादाद में पढ़ी है और आखिरी तस्बीह भी आपने ज़्यादा ही तादाद में पढ़नी होगी। तो बस ये तरीक़ेकार अब जिस सूरत का मैं तस्करा आपके सामने कर रहा हूँ, सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको पढ़ने के बाद आपने जो सूरत पढ़नी है, क्योंकि ये इखलास ये सूरत हमें सिखाती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह से मांगे, दुआ उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें। बच्चों को भी ये सिखानी चाहिए। रोज़मर्रा के मामूल में उलमा तो कहते हैं ये सूरत इखलास पैदा कर देती है, और इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे, अब जो सूरत मैं आपको बता रहा हूँ ये वो कुरान करीम की अज़मत वाली सूरत है जिसकी बरकत से कहते हैं बंदा बुराई से बच जाता है, जादू से हिफाजत, हसद से, शैतानी असरात से, और ये नाजिल इसलिए की गई अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आने का ये दर्स देती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पढ़ते थे और इसलिए अल्लाह की हिफाजत में बंदा आ जाता है। अंधेरी रात की बुराई हो, जादू करने वाले का शर हो, हसद करने वालों का शर हो, अल्लाह ही सबसे बड़ा मुहाफिज है। अल्लाह उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। तो ये सूरत अल फलक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आपने सूरत मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और 41 बार पढ़ना है। इसके बाद आखिरी तस्बीह जो है इसको आपने 70 बार पढ़ना है। इससे हसद से हिफाजत, बच्चों पर भी इसको दम किया जा सकता है। खुद अपने ऊपर भी जब अमल मुकम्मल कर लें तो अपने ऊपर भी दम करें। इससे इंशाअल्लाह जो रुकावटें, जो बंदिशें होंगी, अल्लाह पाक अपने फजल से, अपनी रहमत से ख़त्म फरमा देगा। अब जो तस्बीह पढ़नी है उसको पढ़ते हुए तसव्वुर ये रखना है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम ख़ताओं को मुआफ़ फरमा रहा है। जो मैंने आपको अर्ज़ की है वो तस्बीह क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद फिर अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह हर